क्लास 10 2023 का पेपर है। इसके हमने 4 करा दिए थे। अब देखो ये इसका डे है। बिंदुओं 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसमें ऑप्शन भी दे रखे, इसमें ऑप्शन भी दे रखे। ठीक है, अब क्या बिंदु दे रखे हैं? 4,5 4,5 और 4,5 और 6,9 6,9 इसे मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो ये इसका डे है। ठीक है, 4 हमने इसके करा देते, के खे गे घे करा दिया था। ठीक है, अब ये x का मान है। ठीक है, ये y1 का मान है, x1 का मान है, ये x2 का मान है, y2 का मान है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो m1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 कितना है 4 और x2 कितना है 6 बटे 2। 6 और 4 10 बटे 2, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 5। अब m2 निकाल लेंगे। m2 कितना हो y1 प्लस y2 बटे 2। y1 कितना है 5 और y2 9 बटे 2। 5 और 9 14 बटे 2, 2 सत्ते 14। क्यों? तो क्या आ गए निर्देशांक 5,7। क्या आ गए निर्देशांक 5,7। देखो ये दे रखा ऑप्शन 5,7 और इसका आंसर भी दे रखा ये 5,7 और इसका आंसर ये रहा 5,7। अब इसका है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। इसे पहले रफ कर लेंगे। देखो इसका चे है, ऑप्शन भी दे रखे और फिर आंसर भी दे रखा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे। अब देखो अनुपात क्या दे रखा, 4:9 के अनुपात में है। 4:9 के अनुपात में है। 4:9 के अनुपात में है। देखो इसका सिंपल है, 4 चौक 16 9 नम 81। 4 चौक 16 9 नम 81। ठीक है, 4 चौक 16 9 नम 81। अब थर्ड है इसका, देखो इसका 6 है 6। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो k का मान होगा। k का मान होगा। ठीक है, ये 6 था, अब ये 6 है। 6 क्या दे रखा, x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 और एक मूल क्या दे रखा, एक मूल दे रखा। देखो एक मूल कितना दे रखा, ये दे रखा 1। ठीक है, तो x बराबर 1 रख लेंगे। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर जहां x है x² यहाँ पे 1 रख लेंगे प्लस k, जहां x है वहां क्या रख लेंगे 1 माइनस 6 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, k के गुना k में करेंगे 1 माइनस 6 बराबर 0। अब माइनस 6 में से प्लस का 1 चला जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। अब k बराबर प्लस का 5 आ गया, k बराबर क्या आ गया प्लस का 5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, इसका ऑप्शन है ये वाला 5, ये रहा। ठीक है, अब है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। इसे रफ कर लेंगे। देखो पासे में, पासा जो लूडो का दाना, उसमें 6 अंक आ सके, या तो 1 आ सके या 2 या 3 4 5 6। उसने कहा सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या हो जाए। देखो 2 भी 2 से कट जाएगी, 4 भी, और 6 भी 2 से कट जाएगी। तो कितने, 1 2 3 और कुल कितनी है 6 है। आपको नीचे कुल लिखनी हो, नीचे कुल लिखनी हो। ठीक है, अब 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2। इसका आंसर क्या आ गया 1/2। देखो ये वाला दे रखा है, इसका ऑप्शन दूसरा है इसका। ठीक है, अब हमें दे रखा परिमेय संख्या, इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा, ये जे था। ठीक है, ये कौन सा था, ये जे था। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा, देखो परिमेय संख्या 23/2 और 5/2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, शांत है या अशांत आवर्ती। देखो
23 बटे क्या दे रखा, 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो अगर अपोन में गुणनखंड कौन कौन से है, 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो क्या होगा, शांत होगा। अगर इन या तो अकेला 2 होना चाहिए गुणनखंड में, अकेला 5, या ये दोनों साथ होना चाहिए। ना तो इनके अकेलों के साथ कोई सी और संख्या हो, ना इन दोनों के साथ कोई और संख्या हो, जैसे 3 हो गई, 7 हो गई, ठीक है। या तो ये दोनों हो या ये दोनों अकेले अकेले हो तो शांत है, नहीं तो फिर अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो फिर अशांत है। तो ये क्या है, शांत, ठीक है।